और यदि किसान बर्बाद हो जाएगा या असफल हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा आघात लगेगा। सरकार यदि एमएसपी तय करती है तो एमएसपी पे उसकी खरीदी की गारंटी भी सरकार को गुणवत्ता के आधार पर देना चाहिए। सिंचाई करके यदि गेहूं पैदा करता है और उसको उसके लाभ नहीं मिल पाते हैं तो निश्चित रूप से किसान हताश और निराश होता है। आज 500 रुपये भी यदि किसी को दे तो वो 8 घंटे काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही खेती के लिए कि बजट में किसानों के लिए जितने भी अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकते हैं उतनी अधिक सुविधा किसानों को देना चाहिए। किसान का गला काट के विकास हो ये हम कतई नहीं चाहते। आपने सब मुफ्त में लोगों को बांट बांट के ऐसी स्थिति निर्मित कर दी कि आज हमें खेती में मजदूर मिलने को तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो 1 फरवरी यानी वो दिन जब देश का आम बजट जो है वो सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और इसी के साथ साथ बजट को लेकर के कई सारी उम्मीदें भी जो है वो अब देश की जनता को लगने लगी हैं। सामान्य तौर पर यदि बात की जाए तो बजट का हर वर्ग पर असर पड़ता है, लेकिन किसान वर्ग पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इस समय हम किसान संगठनों के और किसानों के बीच पहुंचे हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो इस बजट से अपनी बार अपेक्षाएं लगा रहे हैं और क्या कुछ सुझाव और मांगे जो है वो सरकार तक अपनी पहुंचाना चाहते हैं। किसान संगठन और किसानों के पास हम आए हैं, हम सीधे किसानों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ प्रमुख मांगे उनकी अपनी बार बजट को लेकर के है। सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या नाम है आपका? और सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, क्या कुछ सुझाव और क्या कुछ मांग हम जो है बजट को लेकर के सरकार तक पहुंचाएंगे? राजेंद्र कुमार पाटीदार, मैं एक छोटा किसान हूँ 12-18 एकड़ का। और जो बजट आ रहा है उसमें हमारी सरकार से मांग है कि जैसे सब विभागों के बजट अलग अलग आते हैं वैसे कृषि बजट भी आना चाहिए ताकि किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिले। दूसरी बात, किसानों को लागत के आधार पर मूल्य, उसकी लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, क्योंकि किसान आज कड़ी मेहनत करके यदि कोई चीज पैदा करता है और यदि उसकी कीमत नहीं मिलती है तो वो बड़ी निराशा की ओर जाता है और निश्चित रूप से इसमें देश का भी घाटा और किसानों का भी घाटा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार हमें उचित मूल्य भी दे। और दूसरी बात, सरकार यदि एमएसपी तय करती है तो एमएसपी पे उसकी खरीदी की गारंटी भी सरकार को गुणवत्ता के आधार पर देना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत अधिक रात में इसी ठंड में रात में सिंचाई करके यदि गेहूं पैदा करता है और उसको उसके लाभ नहीं मिल पाते हैं तो निश्चित रूप से किसान हताश और निराश होता है। इसके बाद सवाल दूसरा है कि जब किसी भी कीमत पर हम भूमि अधिग्रहण का मामला जो है, सरकार आज उपजाऊ जमीन है, 3-3 फसलें देने वाली खेती को अधिग्रहण कर रही है और मुआवजे के नाम पर बहुत कम राशि है, थोड़ा सा छोटा सा वो दे के उनको बहला फुसला रही है। तो मैं चाहता हूं कि कृषकों को वर्तमान जो रेट चल रहे हैं जमीन के उसके हिसाब से उन किसानों को उनकी जमीन का भाव मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीन है, उनके पूर्वजों ने बहुत बड़ी मुश्किल से संभाल के रखी है इस जमीन को। और यदि सरकार ऐसे ही, हम भी चाहते हैं कि विकास हो पर किसान का गला काट के विकास हो ये हम कतई नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन सारे मामलों को बजट में प्रावधान करके, आपको जमीन अधिग्रहण करना, मुआवजा आदि आपने स्पेशल पैकेज दे दो, कृषि में अलग से बजट रख दो। आप अनेक लोगों को मुफ्त में न जाने क्या क्या बांटते रहते हो वोट की राजनीति के लिए, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये किसान इस देश का अन्नदाता है। यदि आप बोलते हो उसको अन्नदाता है तो निश्चित रूप से अन्नदाता है और ये पैदा करता है तो स्वयं के लिए नहीं करता, सबको खिलाने के लिए करता है और इतना पैदा करता है कि आज देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। आज खेती की लागत आपने सब मुफ्त में लोगों को बांट बांट के ऐसी स्थिति निर्मित कर दी कि आज हमें खेती में मजदूर मिलने को तैयार नहीं है। आज 500 रुपये भी यदि किसी को दे तो वो 8 घंटे काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही खेती के लिए। और यदि खेती, निश्चित रूप से खेती यदि डिस्टर्ब हो गई तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, खेती जो है वो रीढ़ की हड्डी है, इसकी अर्थव्यवस्था किसानों के ऊपर टिकी हुई है। और यदि किसान बर्बाद हो जाएगा या असफल हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा आघात लगेगा और हम नहीं चाहते, किसान भी नहीं चाहते। हम तो देश के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत तो पूरी मिलना चाहिए ना हमें। तो ऐसी स्थिति में सरकार से अपेक्षा है कि बजट में किसानों के लिए जितने भी अधिक से अधिक सुविधाएं
दे सकते हैं उतनी अधिक सुविधा किसानों को देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर देखिए किसान है जिनका स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि बजट की बार जो आना चाहिए वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए हितैषी होना चाहिए। किसानों की कई समस्याएं हैं जिनका समाधान वो इस बजट में ढूंढ रहे हैं। और भी किसान हैं उनके पास चलेंगे, उनसे सीधे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ प्रावधान अब की बार बजट में जो है वो किसानों के लिए चाहते हैं। चले, क्या नाम है आपका? और सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, बजट आने वाला है, क्या चाहते हैं, क्या आपकी बार सरकार से अपेक्षाएं हमको है? हम अनिल व्यास। सरकार से अपेक्षा है कि किसानों का बजट अलग ही होना चाहिए। काफ़ी कुछ किसान को आवश्यकता रहती है मगर सरकार इस मामले में अनभिज्ञ है। या हो सकता है कि जानकारी है मगर कहीं ना कहीं किसानों तक पूर्ण फायदा नहीं मिल रहा है। जैसे कृषि यंत्र है, कृषि यंत्र पे जीएसटी नहीं होना चाहिए। हम अनाज जो है उगाते हैं उसका पूरा लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए पर नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। हमारा सरकार से एक ही निवेदन है कि जो भी बजट आए वो किसान के हित में आए और एक अलग ही बजट किसान के लिए लाया जाए जो कि किसानों को, जो हमारे सभी किसान भाइयों हैं उसको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है भारत देश एक कृषि देश माना जाता है। विकास कार्य लगा हुआ है, कर रहे हैं, हम मानते हैं, ना ही किसान विकास विरोधी है पर कहीं ना कहीं विकास कार्य में किसान को अनदेखा किया जा रहा है, किसान के साथ छल किया जा रहा है। जिस तरीके से रोड बनना है, कहीं योजना लाना है, कहीं लैंड पुलिंग लाना है या कहीं उसको कह सकते हैं कि उद्योग लाना है या मंडियां लेना है, जो भी लेना है तो उसकी भूमि अधिग्रहण किसान द्वारा की जा रही है। जबकि यदि देखा जाए तो 2008 से 2024 तक कोई गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है जो कि आज हर प्राइवेट सेक्टर का या गवर्नमेंट सेक्टर का व्यक्ति यदि कहीं कार्य करता है तो हर साल उसका 6 से 10% एग्रीमेंट होता है। मगर कृषि भूमि का एग्रीमेंट तो ठीक है। एक सरकार ने 18 महीने की सरकार ने 20% गाइडलाइन और कम कर दी थी मगर कहीं ना कहीं उसका असर किसान के ऊपर पड़ता है। तो विकास में किसान कभी बाधा नहीं बनेगा मगर उसको पूरा मूल्य मिलना चाहिए उसका, और विकास ऐसा होना चाहिए जो सबका फायदा हो। और मैं सरकार से एक निवेदन करता हूं कि जो विदेश में जो भी रोडें बन रही हैं, जो विकास कार्य होता है, ये एलिवेटेड तौर पर होता है। विदेश भूमि से आसमान की तरफ जा रहे हैं और हम कहीं ना कहीं फैलते जा रहे हैं और कृषि को समाप्त करते जा रहे हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है कि इस कृषि पर ध्यान दें और जो बजट आए वो ऐसा आए जो किसान को पूर्ण फायदा मिले। तो निश्चित तौर पे किसानों के बीच हम थे जिनका स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि 1 फरवरी को जो देश का बजट आ रहा है उसमें अब की बार किसानों का फायदा जो है वो सरकार को देखना चाहिए। साथ ही साथ किसानों की जो मांग है उसको भी सरकार को जो है पूरा करना चाहिए। इंदौर से वन इंडिया हिंदी के लिए नमन।